दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना खुद का चैनल खुद रंग। 8 और 9 तारीख की रैली से जुड़ी हुई एक खबर मैं आपको बताने जा रहा हूँ। खबर ऐसी है जिसके बारे में ये कहा जा रहा है कि ये साफ तौर पर बहुजन समाज पार्टी की रैली को रोकने की एक साजिश है, एक कोशिश है। सवाल ये है कि क्या सरकार बहुजन समाज पार्टी की ताकत से डर गई? सवाल ये है कि बहुजन समाज पार्टी की रैली में भीड़ को आने से, कार्यकर्ताओं को आने से, पदाधिकारियों को आने से, समर्थकों को आने से कौन रोक रहा है? अगर सरकार नहीं रोक रही है तो फिर कौन रोक रहा है? और क्या सरकार को अब ये लगने लगा है कि बहुजन समाज पार्टी की बढ़ती हुई ताकत उसके लिए एक बड़ा खतरा न सिर्फ 2027 के विधानसभा चुनाव में बनने जा रहा है, बल्कि 2026 के पंचायत चुनाव में भी। सबसे पहले आप जरा ये खबर देखिए आपकी स्क्रीन पर, ये अमर उजाला की खबर है और आज मैं इसी खबर पर बात करूंगा। देखिए, तारीख पर गौर करिए और तारीख के साथ साथ में आप गौर करिए कि कहां से ट्रेनों को एक तरीके से रोका जा रहा है, उनका संचालन बंद किया जा रहा है। बताया क्या गया? झांसी लखनऊ इंटरसिटी समेत 8 ट्रेनें निरस्त रहेंगी। कब से कब तक? 8 तारीख से लेकर के 12 अक्टूबर तक 10 गाड़ियों के समय पर भी प्रभाव पड़ेगा और 8 ट्रेनें जो है निरस्त रहेंगी। यानी कि 8 ट्रेनों को, लखनऊ आने वाली 8 ट्रेनों को कैंसिल कर दिया गया है और 10 ट्रेनों का समय बदल दिया गया है। तो अब सवाल यह है कि आखिर ऐसा किया क्यों गया है, उस पर हम लौटेंगे, लेकिन उससे पहले मैं जरा इस खबर को आपको विस्तार से बताता हूं। बताया गया है कि लखनऊ मंडल के अमौसी यार्ड में नॉन इंटरलॉकिंग कार्य के कारण ये कारण दिया गया है, रीजन दिया गया। और कहां से रीजन दिया गया है? बुंदेलखंड से नहीं, झांसी से नहीं, लखनऊ से। और रैली कब होनी है बहुजन समाज पार्टी की? 9 तारीख को। 9 क्या, जमावड़ा 7 से और 8 से ही शुरू हो जाएगा, क्योंकि 8 तारीख और 9 तारीख 2 दिन के लिए बुक है रमाबाई मैदान और काशीराम प्रेरणा स्थल। तो दोस्तों, अब ये गाड़ियां, अगर आप ये समझिए कि अगर ये गाड़ियां इस तरीके से बंद हो जाएंगी, निरस्त कर दी जाएंगी, तो बहुत सामान्य बात है, बहुत ऑब्वियस सी बात है कि लोगों को आने में दिक्कत होगी, जो लोग ट्रेन से आना चाह रहे थे। और खास तौर पर वही ट्रेनें निरस्त की गई हैं इंटरसिटी वाली, जिनका डेली का चालन, मतलब एक परिचालन होता है, आना जाना होता है, जिन लोगों को सुबह गए शाम को वापस आ गए, या आज गए कल वापस आ गए, इस तरीके से जो ट्रेनें चलने वाली हैं उनको एक तरीके से निरस्त किया गया। क्या बताया गया है कि इंटरसिटी सहित 8 गाड़ियां निरस्त रहेंगी 8 से लेकर के 12 तक, यानी कि 8, 9, 10, 11, 12, 5 दिन तक इन गाड़ियों को निरस्त कर दिया गया है। और 10 गाड़ियों के समय में बदलाव किया जाएगा। पीआरओ ने यह बताया है कि 5 अक्टूबर से 13 अक्टूबर तक 24 गाड़ियों का संचालन रेगुलेशन कर दिया जाएगा, ये बताया गया। साथ में यह बताया गया कि 8 अक्टूबर को झांसी से लखनऊ जाने वाली इंटरसिटी एक्सप्रेस और 9 अक्टूबर को लखनऊ से झांसी आने वाली इंटरसिटी निरस्त रहेगी। ये दोनों ट्रेनें निरस्त रहेंगी। इसके अलावा 8 अक्टूबर को झांसी लखनऊ आने और जाने वाली ट्रेनें निरस्त रहेंगी। 10 अक्टूबर को बदले हुए समय से लखनऊ से रवाना होंगी। अब आप ये समझ लीजिए, 8 और 9 को निरस्त रहेंगी और 10 अक्टूबर को बदले हुए समय से चलेंगी। और साहब, क्या ये कोई संयोग है? ये सीधा ये सरकार द्वारा किया गया एक प्रयोग है कि 8 और 9 तारीख को आपने ट्रेनें ही निरस्त कर दी और 10 तारीख बची तो आपने टाइम बदल दिया क्या? या फिर ये कोई प्रयोग है? क्या ये जो इंटरलॉकिंग का काम होना था ये 8-9 के ही बीच में होना था? क्या ये इससे पहले या इससे बाद में नहीं हो सकता था क्या? अगर बहुत अर्जेंट था तो इससे पहले हो जाना चाहिए था। अगर 2 दिन रोका जा सकता था तो इसको रोक दिया जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। और इसीलिए तमाम सारे लोग ट्रेनों के निरस्तीकरण पर, इनके समय के परिवर्तन पर बहुत सारे लोग सवाल उठा रहे हैं और ये कह रहे हैं कि बहुजन समाज पार्टी की रैली, जिसकी तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं, अभी मैं आपको तैयारियों के भी तस्वीरें दिखाऊंगा, बने रहिएगा। तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं और मंच बन रहा है
तमाम सारे पदाधिकारी, सीनियर ऑफिशियल्स जो बहुजन समाज पार्टी के हैं, चाहे वो सतीश चंद्र मिश्रा हो, चाहे वो विश्वनाथ पाल हो, तमाम सारे लोग लगातार जायजा ले रहे हैं सुबह, दोपहर, शाम। और ऐसे में इस तरीके की खबर बहुजन समाज पार्टी के इतने बड़े कार्यक्रम में खलल डालने की साजिश के तौर पर देखी जा रही है दोस्तों। उधर बीते दिन तमाम सारे बहुजन समाज पार्टी के नेता कार्यकर्ता काशीराम प्रेरणा स्थल पहुंचे और वहां की तस्वीरें मैं आपको वीडियोस दिखाता हूं। ये देखिए, ये विश्वनाथ पाल वहां पर थे, देखिए जायजा लेने पहुंचे थे। और सुबह विश्वनाथ पाल सुबह लखनऊ थे, दोपहर बाराबंकी थे, शाम होते होते वो सुल्तानपुर पहुंच गए थे और सुल्तानपुर की कई विधानसभा क्षेत्रों की मीटिंग ली, बैठक ली, जायजा लिया कि किस विधानसभा क्षेत्र से कितनी गाड़ियां आ रही हैं, कितने लोग आ रहे हैं। पूरी तैयारी कुल मिलाकर के कहना यह है कि चल रही है। अब ये देखिए, ये प्रेरणा स्थल पर काम चल रहा है, इस तरीके से देखिए लगातार काम चल रहा है, वहां पर रंगाई पुताई का काम हो रहा है और वहां पर जो कुछ भी अभी अव्यवस्थाएं हैं, ये विश्वनाथ पाल की एक और तस्वीर देखिए। अब ये देखिए, यहाँ पर सारा मंच से लेकर के कौन कहाँ बैठेगा, किसकी कहाँ पर जगह होगी, कितने मंच बनेंगे, मुख्य मंच कौन सा होगा, तमाम सारी तैयारियां चल रही हैं। और ये उसी का एक विजुअल मैं आपको दिखाता हूँ, तमाम सारा सामान। और यहाँ पर आप देखिए लगातार तैयारियां चल रही हैं, मजदूर काम कर रहे हैं। ये बहुजन समाज पार्टी के वो नेता, वो लोग जो जायजा लेने पहुंचे थे, विश्वनाथ पाल को आप देख पा रहे हैं। और इसी डेलीगेशन में एक तरीके से आप कह लीजिए सतीश चंद्र मिश्रा और तमाम सारे बड़े लीडर्स मौजूद थे। एक और ये वीडियो देखिए, कितना जबरदस्त तरीके से वहां पर काम चल रहा है। देखिए घिसाई का काम चल रहा है, पत्थरों की घिसाई का काम चल रहा है। आप साफ तौर पर देख लीजिए, कहने का मतलब सिर्फ ये है कि युद्ध स्तर पर काम चल रहा है। ऐसे में ये देखिए, एक और तस्वीर देखिए, ये मंच बना रहा है, ये मंच की तैयारी हो रही है, मंच तैयार किया जा रहा है। और ये उसी की तस्वीरें हैं दोस्तों, आप देख सकते हैं कि किस तरीके से मंच को सजाया जा रहा है, बनाया जा रहा है। और इसी मंच पर रैली होनी है दोस्तों। कुल मिलाकर के जब बहुजन समाज पार्टी की रैली की तैयारियां अपने अंतिम दौर में है, ऐसे वक्त में अचानक से बुंदेलखंड, एक बड़ा इलाका जो किसी दौर में बहुजन समाज पार्टी का एक सबसे मजबूत गढ़, मजबूत किला हुआ करता था, वहीं से ट्रेनों का संचालन, उसका परिचालन अचानक से रोक दिया गया, ये बता करके कि काम चल रहा है। अब सवाल यही है कि क्या वाकई में काम चल रहा है, क्या वाकई में काम इतना इंपॉर्टेंट है कि 8 और 9 को ही होगा, या उससे पहले होगा, ना उसके बाद में होगा। ये भी सोचने वाली बात है। आप लोग भी सोच सकते हैं, समझ सकते हैं कि क्या स्थितियां बन रही होंगी दोस्तों। उधर सतीश चंद्र मिश्रा ने भी उस जगह का दौरा किया था, और बाकायदा दौरा नहीं, जमाने बाद सतीश चंद्र मिश्रा ने अपनी रील अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से पोस्ट किया, रील बना करके अपने दौरे की। जरा ये देखिए वीडियो, ये देखिए, ये सतीश चंद्र मिश्रा ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से रील पोस्ट की है, ये वीडियो है। और उन्होंने ट्वीट भी किया, देखिए वो जायजा लेते हुए भी दिख रहे हैं। देखिए जरा, तमाम सारे पदाधिकारी उनके साथ में हैं, बहुजन समाज पार्टी के तमाम नेता, तमाम पदाधिकारी। और ये बाकायदा आप ये समझिए कि तमाम सारे लोग थे, उनके घर परिवार से भी लोग थे कई सारे, ये भी बताया गया। और इस तरीके की रील पोस्ट करना भी अपने आप में एक बड़ा मैसेज है। अगर सतीश चंद्र मिश्रा इस तरीके का वीडियो, इस तरीके की रील, बाकायदा एडिटेड रील पोस्ट करवा रहे हैं, तो इसका बहुत सीधा सीधा मतलब है कि रैली की जो सीरियसनेस है, कार्यक्रम की जो सीरियसनेस है, वो किस लेवल की है। सतीश चंद्र मिश्रा ने इसी रील को ट्वीट करते हुए पोस्ट करते हुए लिखा कि बहन कुमारी मायावती जी के दिशा निर्देशों पर हम सबके मसीहा मान्यवर श्री काशीराम साहब के 9 अक्टूबर 2025 पर निर्वाण दिवस के मौके पर लखनऊ में मान्यवर श्री काशीराम जी को सच्ची श्रद्धांजलि देने हेतु एकता, संघर्ष और समर्पण का परिचय दें। एकता की शांति और मान्यवर श्री काशीराम जी साहब का मिशन पूरा होगा। साफ तौर पर लोगों से आह्वान किया और आने की भी बात कही। लेकिन अगली ही सुबह इस तरीके की खबर आना ये बताता है कि रैली में विघ्न पड़ने शुरू हो गए, और विघ्न कौन डाल रहा है ये आप बखूबी जानते हैं। बहरहाल अभी के इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए आपके अपने चैनल खुद रंग के साथ। नमस्कार।